इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए, एकदम कंसेप्ट इन 3 पॉइंट का पता होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स यूजिंग पीएल एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटने वाले हैं, ठीक है। पार्टनर्स के बीच बांटने का मतलब क्या है? 11th में जब हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया था तो इसके एंड में हमारे पास एक नेट प्रॉफिट बचा था, और इस नेट प्रॉफिट को हम लोग उठा के बैलेंस शीट में ले आके कैपिटल में ऐड कर देते थे, ठीक है। कैपिटल में आके नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते थे, क्योंकि 11 में जो हमने पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है सिंगल आदमी बिजनेस चला रहा था वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम करने वाले हैं ये पार्टनरशिप है। इसका मतलब है यहाँ पे 2-3 या उससे ज्यादा लोग होने वाले हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, ये सीधे जाके कैपिटल में नहीं ऐड हो सकता, इसको बंटवारा करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच, ठीक है। और इस प्रॉफिट को बंटवारे के लिए हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट बांटा जाता है इसको एक एग्रीमेंट के हिसाब से बांटते हैं, उस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें सारी बातें लिखी होती हैं कि ये कमाई पहले, मान लो 2 पार्टनर है, ए पार्टनर है बी पार्टनर है, तो ये कमाई ए को कितनी जानी है बी को कितनी जानी है। कभी कभी एग्रीमेंट में होता है कि ए ज्यादा पैसे लेगा, कमीशन के नाम से पैसे लेगा, सैलरी के नाम से पैसे लेगा, वगैरह वगैरह बातें होंगी, वो जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। बस सिंपल 2 बातों में बात करें तो नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना है पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू, और ये जो बंटवारा होगा ये एक एग्रीमेंट के तहत होगा। एग्रीमेंट आपके सामने रखा जाएगा और आपको बांट देना है, पार्टनर्स के बीच में बांटना है, ओनर्स के बीच में बांटना है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन इज ओनली फॉर पार्टनर्स। मतलब क्या है? जो हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आउटसाइडर्स का अकाउंट होता था। आउटसाइडर्स मतलब बाहरी लोग जो कि ओनर नहीं है, ठीक है। बाहरी आदमी का कोई भी खर्चा है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके अंदर पार्टनर के अलावा किसी भी बाहरी आदमी को जगह नहीं दी जाएगी, मतलब जितने भी पार्टनर से रिलेटेड क्लॉज होंगे वो इसके अंदर फॉलो होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ पार्टनर का अकाउंट है, बाहरी आदमी को इसमें जगह नहीं दी जाएगी। पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें पीएल एप्रो में, आउटसाइडर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब पीएल अकाउंट। ये हो गई दूसरी बात। ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है नेट प्रॉफिट मस्ट बी करेक्ट। नेट प्रॉफिट मस्ट बी करेक्ट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट मस्ट बी करेक्ट का मतलब है कि जहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है, जब पीएल का सारा काम हम लोग कर लेते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट हो ये एकदम करेक्ट हो, मतलब पीएल से रिलेटेड कोई भी वर्क बचा ना हो। पीएल से रिलेटेड वर्क का मतलब है आउटसाइडर्स का कोई भी वर्क ना बचाओ, सारे वर्क कंप्लीट हो गए हो तब हमारे पास नेट प्रॉफिट सही आएगा। अगर पीएल का कोई भी वर्क है जो रह गया है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट सही नहीं है, हमें उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट करेक्ट में ये भी आता है कि पीएल से रिलेटेड तो सारा काम हो गया हो, आउटसाइडर्स के सारे खर्चे सारी इनकम ट्रीट हो चुकी हो। पीएल एप्रो मतलब पार्टनर, अभी बताया है पीएल एप्रो इज ओनली फॉर पार्टनर्स। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी काम अभी ना हुआ हो, क्योंकि हम उस काम को करने जा रहे हैं, पहले ही से करके ना दे क्वेश्चन हमें। अगर उसने पहले ही से कोई काम कर दिया तो उसको भी हमें सही करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट पीएल का सारा काम हो जाए, पीएल एप्रो का कोई काम ना हुआ हो, वो नेट प्रॉफिट हमें ला के दो, हम क्वेश्चन रेडी करते हैं, फिर हम पीएल एप्रो बना के काम करते हैं। तो हमने क्या बोला अभी, जब क्वेश्चन आगे के करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2023 ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने बिजनेस शुरू करा है और इन्होंने कुछ पैसे लगाए हैं, 6 लाख ए ने और 2 लाख बी ने, कैपिटल से इन्होंने बिजनेस शुरू करा है। आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2024 द नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड वाज 2,40,000 रुपीज। कह रहे हैं फिर इन्होंने कुछ नेट प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया? 2,40,000 रुपए का नेट प्रॉफिट इन्होंने मिलकर कमाया। और ब्रैकेट में एक बात भी लिखी हुई है, ब्रैकेट में लिखा है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस नेट प्रॉफिट के अंदर अभी पार्टनरशिप डीड, मतलब अभी बताया था ना जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, उसका कोई भी प्रोविजन का इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करा है। तो अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो हम करने बैठे हैं, ठीक है। अगर कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं। तो बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड मतलब नेट प्रॉफिट एकदम करेक्ट है। लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स टू बी अलाउड एट 6% पर एनम।
फिर कह रहे हैं कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म इनको अलाउ करेगी जो कि 6% पर एनम है, मतलब साल का। देख लेंगे अभी क्या होता है। आगे लिखा हुआ है बी वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 60,000। कह रहे हैं सैलरी देनी है लेकिन सिर्फ बी को देनी है 60,000 पर एनम। पर एनम का मतलब है साल की सैलरी देनी है बी को 60,000 रुपए, ठीक है, ए को नहीं देनी है। लिखा है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 40,000। कह रहे हैं दोनों पार्टनर ने ड्राइंग्स भी करी है। ड्राइंग्स का मतलब 11 से पता है हम लोग को। ड्राइंग्स का मतलब होता है ओनर जब पैसे निकाल लेता है, तो दोनों ही ओनरों ने पैसे निकाले, 60,000 ए ने निकाले, बी ने 40,000 रुपए निकाले। आगे लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 एंड बी बीइंग 1,000। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म ने लगा दिया, ए के ऊपर 2,000 रुपए लगाया और बी के ऊपर 1,000 रुपए लगाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस क्वेश्चन में देख लेंगे कैसे ट्रीट करना है। लिखा है अज्यूम दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। कह रहे हैं ए और बी इक्वल पार्टनर है, बराबरी के पार्टनर। मतलब सिर्फ ये है कि ये जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो 1:1 में करेंगे। मतलब ये सारा जब काम हो जाएगा इसके बाद भी अगर कुछ कमाई बढ़ जाती है, बच जाती है, तो उसको हम ये 1:1 मतलब बराबर बराबर बांट लेंगे। यही है इसका मतलब कि ए अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। आगे लिखा प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2024। कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। तो उसका फॉर्मेट हमने रेडी कर दिया और एकदम ऐसे ही बनाना एग्जाम में, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शॉर्टकट नहीं यूज करना है, अकाउंट को एसी करके नहीं लिखना है, यहाँ पे अकाउंट फुल फॉर्म में लिखा जाता है। फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ये जो 31 मार्च 24 है ये हमने क्वेश्चन से देख के डाला है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको जो बिजनेस शुरू की डेट बताई है वो बताई 1 अप्रैल 2023, तो फाइनेंशियल ईयर एंड की डाल देना। 1 अप्रैल 2023 है तो 31 मार्च 2024। अभी बताई होती 1 अप्रैल 2022 तो हम डालते 31 मार्च 2023, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सेम कॉलम ऐसे ही बनाना, ऊपर डेबिट इधर साइड उधर साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट के भी नंबर रहेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी देखते हैं, पहले इसको रेडी करते हैं, ठीक है। एक बात इसके अंदर याद रखना कि पहली चीज अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई थी, इसमें जो फर्स्ट चीज खोलेगी वो खोलेगी नेट प्रॉफिट। मतलब पीएल से जो नेट प्रॉफिट बच के आया है वो यहाँ पे बचे आएगा, फिर उससे बंटवारा किया जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, बहुत आसान लिखने का तरीका है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट नजर आया था वो किस साइड नजर आया था, हमको डेबिट साइड नजर आया था। यहाँ पड़ा होता है टू नेट प्रॉफिट। और रूल दिमाग में रखना, कभी भी कोई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चीज आएगी क्रॉस करके आएगी। मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट पड़ा है डेबिट साइड, इसमें आना है तो उसको क्रेडिट साइड मतलब इस साइड लिखेंगे। और दूसरा रूल, जिस अकाउंट से लाना उसका नाम लिख देना। पीएल अकाउंट से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाए हो तो उसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना नेट प्रॉफिट है यहाँ लिखा हुआ है 2,40,000 रुपए, यहाँ लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट। ये इसको लिखने का तरीका है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो भी अमाउंट इन्होंने क्वेश्चन में दिया है वो सिंपल रूल क्रॉस करके लाओ और जिस अकाउंट से ला रहे हो उसका नाम डाल दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ला रहे हैं उसका नाम डाल दिया, क्रॉस करके डेबिट साइड दिया होता है हमने क्रेडिट साइड उतार दिया, क्रॉस करके उतार दिया। हमेशा इसी साइड हमें प्रॉफिट लिख देना है। आगे आ जाते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें जो इन्होंने एग्रीमेंट दिया है हमने इसकी समरी बना दी है, इसके तहत बंटवारा कर देते हैं। पहली चीज उन्होंने हमें दी थी कैपिटल। इतना ध्यान रखना, दो चीजें, एक कैपिटल, दूसरी चीज ये ड्राइंग्स। ये दो ऐसी चीजें हैं जो पीएल एप्रो में कभी जगह नहीं बनाएंगे। पीएल एप्रो में इसको जगह नहीं देनी है। हाँ, इनके ब्याज को जगह देंगे, कैपिटल के इंटरेस्ट को जगह देंगे, ड्राइंग्स के भी इंटरेस्ट को जगह देंगे, लेकिन कभी भी कैपिटल को और ड्राइंग्स को इसके अंदर जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट से बंटवारे में इससे कोई लेना देना नहीं है। ओनर ने पैसे लगाए तो इससे प्रॉफिट बंटवारे में क्या है, प्रॉफिट कम या ज्यादा थोड़ी हो रहा है। ओनर ने ड्राइंग्स करी तो करंट ईयर का प्रॉफिट कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा है, ड्राइंग्स पहले करी होंगी। इसीलिए ना कैपिटल को ना ड्राइंग्स को, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको यहाँ जगह नहीं दी जाएगी एप्रो में, ठीक है। तो कैपिटल ड्राइंग्स को हम इग्नोर कर देंगे, नेट प्रॉफिट हमने उतार दिया है। अब देखें तो पहली चीज हमें नजर आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था हमने समरी बना के रखी ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्म है ये हमारी और ये पार्टनर्स है। पार्टनर ने फर्म को कुछ पैसा दे के रखा है कैपिटल के नाम से, अब फर्म इनको ब्याज दे रही है, इसी कैपिटल पे ब्याज दे रही है। तो देखा जाए तो फर्म की जेब से जा रहे हैं, पार्टनर्स के पास जा रहे हैं। अब फर्म के पॉइंट से देखें तो ये क्या है, ये लॉस है, ठीक है। फर्म कुछ पार्टनर को दे रही है, वो एक्सपेंस है। और यहाँ पे वही रूल चलता है, जो भी एक्सपेंस होगा वो इधर साइड हम लोग पोस्ट करेंगे, जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे, जैसे पीएल अकाउंट में करते थे। तो एक्सपेंस से किस साइड एंट्री करेंगे, इस साइड, टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम इसी वे में लिखना है, ए का नाम लिखा, बी का नाम लिखा, दोनों का ब्याज निकाल के पहले यहाँ लिख देना। ए का कैपिटल 6 लाख थी और 6% ब्याज देना है, बस 6 लाख का 6% निकाल दो, ठीक है, आएगा 36,000। ऐसे ही बी के साथ भी करेंगे, 2 लाख कैपिटल है, 6% निकाल देंगे, आएगा 12,000। दोनों की पहले अमाउंट अंदर, उसके बाद फाइनल अमाउंट बाहर लिख दिया 48,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखें तो हमें सैलरी देनी है, तो फिर से फर्म सैलरी दे रही है, सिर्फ बी को दे रही है कोई बात नहीं, पर दे तो रही है। फिर से एक्सपेंस लग रहा है कि इनकम लग रही है, एक्सपेंस लग रहा है, 700 अंदर फर्म की जेब से जा रहा है, तो टू सैलरी, और ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं बी का। कितनी देनी है? 60,000 रुपये पर एनम, पूरे साल का ट्रीटमेंट कराया था। यहाँ पे जितने भी फिगर हम लोग देंगे पूरे साल की देंगे, और इन्होंने हमें पर एनम का ही सैलरी दी थी 60,000 रुपये, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 60,000 हमने बी के लिए लिख दी सैलरी। इसके बाद देखिए तो ड्राइंग्स को तो लिखना नहीं है, अभी हमने बताया कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी फर्म है और ये पार्टनर है। इस बार फर्म से पैसा निकाल ले गया, कौन निकाल ले गया? पार्टनर, ड्राइंग्स के नाम से निकाल ले गया। फर्म क्या करेगी? अब पार्टनर से ब्याज लेगी, कहेगी इस ड्राइंग्स पे जो तुमने पैसा निकाला ना ब्याज दो। तो ये जो ब्याज है ना ये फर्म को मिल रहा है, और फर्म के पॉइंट से देखें तो ये इनकम है इसके लिए। और अभी हमने बताया इनकम साइड ये है, एक्सपेंस साइड है, दोनों एक्सपेंस इधर डाल दो, इनकम इस साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट साइड प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही ज़्यादा नजर आएगा। ए का नाम लिखते हैं, बी का नाम लिखते हैं, और इन्होंने हमें डायरेक्ट दे दिए 2,000 इसकी ड्राइंग्स है, 1,000 इसकी ड्राइंग्स है, 2,000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और 1,000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। टोटल फिगर आ गई 3,000 रुपये। इसके बाद देखिए तो जितने भी एग्रीमेंट में क्लॉज दिए थे हमने कर दिए हैं। लास्ट क्लॉज हमने कहा बताते हैं 1:1 जो बोला हुआ है इन्होंने। यहाँ पे देखिए तो 2,40,000 रुपये इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया, 3,000 फर्म ने और कमाया ब्याज, 2,43,000 कमा लिया है। और ये दो अमाउंट ही बंटवारे करें अभी तक, 48,000 60,000। इसके मतलब अभी ये जो कमाई है ना इनकी बची होगी, सैलरी के नाम से और इंटरेस्ट के नाम से पूरी कमाई नहीं बटी है, कुछ ना कुछ पैसा बचा हुआ है, और जो पैसा बचा है वो 1:1। यही बात थी कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा बराबर बढ़ जाएगा। तरीका क्या होगा इसको करने का? पहले क्या जैसे लेजर में बैलेंस करते थे वैसे बैलेंस कर लेना। 2,43,000 इधर भी आ रहा है, 2,40,000 इधर आ रहा है, तो यही बड़ा टोटल है, तो इधर भी यही लिखेंगे, इधर भी यही लिखेंगे, भले इधर नहीं आ रहा है तब भी ये लिख देंगे 2,43,000। उसके बाद यहाँ पे कमी है, जो कमी है वो यहाँ लिख दी जाएगी। 2,43,000 में से ये माइनस कर दें और ये माइनस कर दें तो कमी आ जाएगी, आ रही 1,35,000। इसको नाम क्या दिया जाएगा? लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। सेम इसी वे में लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट। 1,35,000 रुपए है, इसके दो भाग बना दिए जाएंगे, 1:1 है, मतलब आधा आधा कर दो इसको। 1,35,000 को अगर हम लोग आधा करें आ रहा है 67,500। यहाँ पे लिखेंगे 67,500 और यहाँ पे भी लिखेंगे 67,500। अंदर पार्टनर्स की फिगर, बाहर फाइनल फिगर। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस बैलेंस कर देंगे, आखिरी की कमाई आ जाएगी। नेक्स्ट जो इन्होंने हमसे बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। फॉर्मेट इसका देखें तो डेबिट इधर, क्रेडिट इधर, डेट पर्टिकुलर, ए का कॉलम बी का कॉलम, दो पार्टनर है दोनों के साथ में कॉलम चला दिए हैं। फिर डेट पर्टिकुलर ए का कॉलम और बी का कॉलम, रुपीस के सिंबल डाल दिए कि जितनी भी फिगर होंगी सब रुपीस में होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से इसका फॉर्मेट रेडी करना है, और इसको बनाना भी हमने बताया बहुत आसान है। सिर्फ 3 चीजें इसमें पड़ती हैं। पहली चीज कैपिटल, जो हमने ऊपर इग्नोर कर दी थी वो यहाँ पड़ेगी। दूसरी चीज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी हमने ऊपर इग्नोर कर दी थी, यहाँ पे जगह बनाएगी पार्टनर्स कैपिटल में। और लास्ट चीज पीएल एप्रो में जितना कुछ है सब का सब उठा के इसमें भर देना, और ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बन जाए, कोई बड़ी चीज नहीं बनाना इसको। तो सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल किधर डालेंगे, इस साइड लिखें या इस साइड लिखें? बैलेंस शीट अगर अपनी हम देखें तो बैलेंस शीट में कैपिटल हमें लायबिलिटी साइड नजर आ रही थी, कुछ नहीं करना है, क्रॉस कर देना। इस साइड नजर आ रही थी, हम इस कॉलम में उतार देंगे, ठीक है। नाम क्या देंगे और क्या तारीख डालेंगे? तारीख शुरुआत की डालना जो क्वेश्चन ने कही है। क्वेश्चन ने कहा था 1 अप्रैल 2023, तो इसको तारीख भी डालेंगे 1 अप्रैल 2023। कैपिटल उतारने के दो नाम हो सकते हैं। कभी कभी कैपिटल हम लोग उतारेंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस
पीडी, और कभी हम कैपिटल को लिखेंगे बाय बैंक करके। कब बैलेंस बीडी और कब बैंक, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन सेंस करा दे कि बिजनेस इनका लंबे समय से चल रहा है 2 साल 3 साल, तो हम लोग लिख देंगे बैलेंस बीडी। अगर क्वेश्चन को रीड करने में लगे कि बिजनेस अभी अभी शुरू हुआ है, तो हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, रीड करें तो इन्होंने लिखा था ऑन 1 अप्रैल 23 ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, कमेंस मतलब शुरू करा है, और शुरू करा है तो फिर बैलेंस नाम नहीं दे सकते, बाय बैलेंस बीडी नाम नहीं देंगे, बाय बैंक अकाउंट। अभी यही बोलते हैं देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 6 लाख, जो भी है 6 लाख एंड 2 लाख, तब नाम देते बाय बैलेंस बीडी। अभी बाय बैंक करके लिखेंगे, और 6 लाख रुपए इसके कॉलम में, 2 लाख रुपए इसके कॉलम में। ये तो पड़ गई हमारी कैपिटल। दूसरी बात तुम ध्यान रखना कि ये हमारी प्लस साइड रहने वाली कैपिटल अकाउंट की, और ये साइड माइनस साइड रहने वाली। ड्राइंग्स को अब अगर हम देखें तो हम लोग 11 में जब ड्राइंग्स लेते थे तो क्या करते थे, कैपिटल से माइनस कर देते थे। यहाँ पे भी ड्राइंग्स जो हम लोग करेंगे वो कैपिटल से माइनस करना है, और अभी हमने बताया माइनस साइड ये है। अगर हम ड्राइंग्स यहीं पे लिख देंगे तो वो ऐड हो जाएगी, हमें क्या करना होगी ड्राइंग्स माइनस, तो क्या करेंगे इस साइड लिख देना बस, और कुछ नहीं करना है। 2 ड्राइंग्स, तारीख क्या डालेंगे, सिर्फ कैपिटल की एक ऐसी तारीख है जो शुरुआत की होती है, बाकी सबकी तारीख 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड की। यहाँ डालेंगे 2024 31 मार्च। 2 ड्राइंग्स, ए की थी हमारी 60,000 और बी की थी 40,000। ऊपर तो जगह नहीं दी थी पीएल एप्रो में, लेकिन कैपिटल में हमने इसको जगह दे दी। ये दोनों काम हो गए, कैपिटल हो गई और ड्राइंग्स हो गई, कैपिटल इधर ड्राइंग्स इधर, सिंपल। अब इसके सारे आइटम बस हम इसमें डाल देने, क्रॉस कर करके सारे आइटम उतारेंगे। सिर्फ ये एक इकलौता ऐसा आइटम है पीएल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको मत उतारना, सब उतार देना, ये मत उतारना। ठीक, तो देखिए तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, इसको अगर इस साइड लिखा है हम लोग इधर से उतार देंगे। तारीख डालेंगे 2024 31 मार्च, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब फुल फॉर्म में लिखना, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। 36,000 ए का है तो ए के कॉलम में, 12,000 बी का है तो बी के कॉलम में। ये पहली हो गई। इसके बाद देखिए तो सैलरी क्रॉस करके उतार देंगे, बाय सैलरी। तारीख क्या डालें, सेम 31 मार्च 2024 की। सैलरी सिर्फ बी की है तो ए का कॉलम स्किप करके बी के कॉलम में 60,000 रुपए, ए का कॉलम खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए तो ये प्रॉफिट आ गया है, इसको खास नाम दिया जाएगा, इसको हम लोग नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस जिस अकाउंट से ला रहे हैं उसका नाम देंगे, तो ये प्रॉफिट करके नहीं लिख देंगे बाय प्रॉफिट, इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिगर कितनी 67,500, दोनों के ही कॉलम में। इसकी भी तारीख सेम 31 मार्च 2024। इधर का सारा आइटम हो गया, इस साइड है, इस साइड का ये हमने कहा नहीं डालना है, ये डालना है। क्रॉस करेंगे तो इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, मतलब ड्राइंग्स के साथ ही आ जाएगा। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या तारीख डाली भाई 31 मार्च 2024। 2,000 ए के कॉलम में, 1,000 बी के कॉलम में, ए और बी की साथ साथ दी हुई है। कंप्लीट हो गया। देखे तो 3 हमने बताए थे, कैपिटल ड्राइंग्स और पीएल एप्रो का सारा काम सब हो गया, और कोई बड़ी चीज नहीं इसको बनाना। अब क्या करना रह गया, सेम बैलेंसिंग, जैसे इसको करा था वैसे इसको। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, ए के कॉलम को ए के कॉलम से बैलेंस, बी के कॉलम को बी के कॉलम से बैलेंस, दोनों मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, पहले ए का टोटल कर लेते हैं, आ रहा है 7,03,500, तो दोनों तरफ लिख देंगे, इधर भी और इधर भी 7,03,500। इसके बाद क्या करें, इस साइड कमी होगी हमारी, तो ये दोनों ही अमाउंट को माइनस कर दें, जो कमी होगी यहाँ पे लिख देंगे। 7,03,500 में से माइनस 60,000 और 2,000 आ रहा है 6,41,500। नाम क्या देंगे इसको, लिखेंगे टू बैलेंस CD, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डाउन, 31 मार्च 2024 की तारीख। इसके बाद ऐसे बी का कर लेंगे, आ रहा है 3,39,500, तो दोनों तरफ लिख देंगे, इधर भी 3,39,500। सही है। अब देखें तो फिर से यहीं पे कमी होगी, निकाले कैसे, 3,39,500 में ये दोनों माइनस कर दो, मतलब 41,000 माइनस कर दो, आ रहा है 2,98,500। और ये क्वेश्चन हमारा एप्रो भी कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कह रहे ए एंड बी पार्टनर है, 3 लाख और 2 लाख रुपए लगाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, सालाना, एनुअल मतलब साल की सैलरी 60,000 रुपए देनी है। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 23 से 24 प्रॉफिट
प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। कह रहे हैं जो प्रॉफिट दिया हुआ 1,80,000, प्रायर का मतलब क्या होता है, पहले, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे हैं इस प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी क्या कर दी, चार्ज कर दी। करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, क्या लग रहा है उमर? बी की सैलरी है, चार्ज करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। पार्टनर की सैलरी है, पहले कैसे चार्ज कर दी तुमने, ठीक है। खैर आगे और भी कुछ लिखा है, आफ्टर बी सैलरी अमाउंट 1,80,000 लिखा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। कह रहे हैं 5% मैनेजर का कमीशन भी बनाना है। मैनेजर का कमीशन किसका पार्ट है, पीएल का कि एप्रोप्रिएशन का? पीएल का पार्ट है। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर बाहरी आदमी है, बाहरी आदमी किसमें आता है, पीएल में आता है, तो वो भी रह गया है। तो दो गलतियां हैं इसके अंदर। क्या गलतियां हैं? जो नेट प्रॉफिट इन्होंने हमें दिया है 1,80,000, एक गलती इन्होंने ये करी कि एप्रोप्रिएशन की सैलरी इन्होंने माइनस कर दी। एक गलती ये करी कि पीएल अकाउंट का कमीशन था वो इन्होंने दिया ही नहीं, अभी तक इग्नोर कर दिया। ये दो मिस्टेक है इसके अंदर। क्या मिस्टेक है? पहली, एप्रोप्रिएशन की सैलरी माइनस कर चुके हैं ये, जो कि इनको नहीं करनी थी, और पीएल का मैनेजर कमीशन जो कि माइनस करना था वो इन्होंने नहीं करा है। तो अगर पीएल की गलती निकल आए ना तो पहले एक रफ पीएल अकाउंट बना लेना, ठीक है। वर्किंग नोट में पीएल अकाउंट बना लेते हैं। करोगे क्या इसको, कैसे करोगे? पीएल अकाउंट बनाया रफ, नॉर्मली बनाना नहीं होता, 11th का है तो वर्किंग नोट में बना रहे हैं। यहाँ लिखना बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, ठीक है। और प्रॉफिट लिख देना। प्रॉफिट कितना बताया था उन्होंने, 1,80,000। 1,80,000 में पहली गलती क्या है, सैलरी माइनस कर दी है। किसकी सैलरी माइनस कर दी है? एक पार्टनर की सैलरी जो कि माइनस कर दी है। तो क्या करें, इसको वापस ऐड कर दो, ठीक है। तो 1,80,000 को भी बाहर ना लिखना, यहाँ लिखना 1,80,000, इसमें सैलरी प्लस कर देना। उल्टा करने के लिए क्या करना है, मतलब देखो अगर माइनस कर दी गलती करके तो सही करने के लिए क्या करो, इसको प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। तो प्लस कितना करें, सैलरी कितनी थी, ऊपर बी की सैलरी थी, बी की एनुअल सैलरी 60,000 रुपए ऐड कर दी, ठीक है। तो 1,80,000 नहीं लिखे, यहाँ कितना लिखे, 2,40,000, ठीक। सैलरी वापस से ऐड करी। नेक्स्ट काम पे आ जाते हैं। अब इन्होंने मैनेजर का कमीशन है ना वो देना रह गया था, दे दिया जाए मैनेजर कमीशन। किधर साइड दोगे, इस साइड के इस साइड, क्या लग रहा है, इस साइड एक्सपेंस है टू मैनेजर्स कमीशन। कितना बोला मैनेजर कमीशन इन्होंने, 5%। 5% किसका, 2,40,000 का नेट प्रॉफिट का लिखा है ना। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। गलत प्रॉफिट का ना निकाल देना 5%, करेक्ट प्रॉफिट का 5%, ठीक है। तो 5% ऑफ 2,40,000 कितना आएगा, 12,000 रुपये। कोई दिक्कत इसमें? बड़ा टोटल 2,40,000 लग रहा है, इधर लिख दिया, इधर भी कितना लिखे, 2,40,000। कमी कितनी है यहाँ पे, 2,28,000 रुपये। कैसे निकाला, 12,000 माइनस करके। यहाँ लिखना टू नेट प्रॉफिट, इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे अब, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हमने रीड ही नहीं करा था अभी, क्या कहा है क्या नहीं कहा हमने कुछ, हमने पहले अपना प्रॉफिट सही करा, दोनों गलतियां सुधार दी, सैलरी की और कमीशन की। अब रीड कर लेते क्या कह रहा था पूरा ये। कह रहा था ए इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 1.5% ऑन सेल। कह रहे ए को कमीशन भी देना है, कितना देना है, 1.5%। सेल फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15 लाख रुपए। सेल कितनी हुई है, 15 लाख। देखो सेल की फिगर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सेल की फिगर से बस कमीशन निकाल लेंगे। 15 लाख की जो सेल है, एप्रोप्रिएशन उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्या निकालना पड़ेगा, कमीशन निकालने में काम करेगी। लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। इसने बनाने को क्या कहा है तुमसे, एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। दो चीजें बनाने को कहीं, बना लिया जाए। एप्रोप्रिएशन हम सब शॉर्ट में बना रहे हैं, जल्दी जल्दी। हाँ भैया, पहला काम क्या करा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इस प्रॉफिट को लाके यहाँ लिख दो, 2,28,000 रुपए। यहाँ लिख दें क्या, बीइंग प्रॉफिट, ठीक। पहली चीज हो गई। अब आ जाते हैं अपने एप्रोप्रिएशन के काम पे। एप्रोप्रिएशन में पार्टनर रिलेटेड जितनी भी चीजें देनी सब देने पे आ जाते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या देनी थी क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से अगर देखें तो बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। खर्चा है डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी देना है और बी को भी देना है। ए बी है,
6% निकाल दो। एक ही कैपिटल कितनी थी 5 लाख, 5 लाख का 6% कितना आएगा 30,000। बी की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 6% कितना आएगा 18,000। टोटल कितना हो गया 48,000। सही है। आगे आगे बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। अब सैलरी दे बी को, अब दी जाएगी सैलरी, ठीक है। टू सैलरी, बी का नाम लिखना ब्रैकेट में 60,000 रुपए, ठीक। अब ये कंफ्यूज ना होना कि यहाँ सैलरी ऐड करी वापस से दे रहे हो, तो काम यही था ना, एप्रोप्रिएशन करने हम बैठे थे, तुम पहले करके क्यों दे रहे हो, अगर करके दे रहे हो तो वापस ऐड करो, हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो क्या दिया है, अगले पेज पर अच्छा कमीशन दिया हुआ है, लिखा है ए इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 1.5% ऑफ सेल। ए को कमीशन लेना है, वो तो हो गया ना मैनेजर का, प्रोविजन ऑफ 5% बोला था बना दिया, कमीशन देना रह गया है। टू कमीशन, किसका कमीशन है ये, ए का, है ना। कितने परसेंट बोला है 1.5% ऑफ सेल, सेल 15 लाख है, बस 15 लाख का 0% निकाल दो, और सेल को जाना भूल, कुछ नहीं करना सेल 1500, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा, कंप्लीट हो गया। क्या करने, बैलेंस कर दिया जाए, 2,28,000 रुपए यहाँ पे, यहाँ कितने लिखे हैं 2,28,000, सेम टोटल, बड़ा टोटल लिख दिया, बैलेंस कर दो, ये माइनस कर दो 2,28,000 में से, कितनी बैलेंस आ रही है 97,500, ठीक है ना। इसके बाद इनको रेशो में डिवाइड कर दो, कुछ नहीं बताया तो बराबर कोई रेशो बताया तो उसमें देखो 3:2 बोला था शुरुआत में, 3:2 में इसको बांट दो, 58,500, 39,000, देखो 3:2 में बांटना है, इसको पहले दोनों को प्लस कर देना, कितना आ रहा 5, 97,500 को डिवाइड करना किससे 5 से, 5 टुकड़े होगा इसके, कितना आया देखो ना 19,500। एक बार 3 से करो पहले, इसी को अब एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो तो आया 58,500, फिर एक बार इसको इंटू 2 से करो 39,000, दोनों का निकल आया। सब 5 टुकड़े करे, 3 पहले को दे दिए, 2 बाद वाले को दे दिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल पे आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ए का भी नाम और बी का नाम दोनों का बनाया। पहली चीज क्या लिखी जाती है पार्टनर्स कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंस, पहली चीज ये लिखी जाती है। दो तरीके होते हैं लिखने के, एक तरीका होता है बैलेंस बीडी करके लिखो, एक तरीका होता है बैंक करके लिखो। बैंक तब लिखा जाता है जब बिजनेस अभी शुरू हुआ हो, और बैलेंस तब लिखा जाता है बिजनेस लंबे समय से चल रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे, शेयरिंग प्रॉफिट विद कैपिटल ऑफ, मतलब इनका बैलेंस चल रहा है, पहले से चल रहा है। लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ए का कितना था 5 लाख और 3 लाख, 5 लाख 3 लाख, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल की खासियत है कि इसके अंदर कैपिटल भी जाती है, ड्राइंग्स भी जाती है, और पीएल एप्रोप्रिएशन का सारा काम जाता है, पहले बता चुके हम, ठीक है। ड्राइंग्स तो इसमें दी नहीं थी तो हमने कैपिटल डाल दी है, ड्राइंग्स को जो भूल दी नहीं क्वेश्चन में, एप्रोप्रिएशन का सारा काम कर दो। एप्रोप्रिएशन में आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए, इसको मत करना बस, बाकी सब उतार दो क्रॉस करके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना बना था 30,000, बी का 18,000। इसके बाद क्या दिया है सैलरी, बाय सैलरी, अच्छा एक ही आदमी की है तो सिर्फ बी में लिखना 60,000। इसके बाद क्या है कमीशन, बाय कमीशन 22,500। इसके बाद प्रॉफिट का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी डाला जाएगा क्रॉस करके, नाम दिया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। बस प्रॉफिट को लाने का नाम लिखना, इसी खाते का नाम, ठीक है ना। बाकी सबको नाम दिया अलग, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट, सैलरी को सैलरी। 58,500, इधर कितना लिखे 39,000। इधर साइड कुछ आया नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मत डालना गलती से भी, टोटल कर दो ए का ए से बी का बी से, बस देखो इसमें इधर तो कुछ है नहीं, तो जो टोटल आएगा वही टोटल है, वही बैलेंस है, ठीक है। जो टोटल आएगा, इधर कुछ माइनस करने का है नहीं, तो बैलेंस भी क्या बन जाएगा टोटल ही बन जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं, टोटल करो इसको 6,11,000 रुपए, तो इधर भी कितना लिखे 6 लाख। अच्छा इधर कुछ माइनस करने को है नहीं, तो ऊपर भी कितना लिख दें 6,11,000। नाम क्या दिया जाएगा इसको, टू बैलेंस CD क्लोजिंग डाउन, ठीक है। 4,17,000, यहाँ भी 4 लाख, तो ऊपर भी कितना 4 लाख। माइनस करने को कुछ नहीं, माइनस करने को होता तो माइनस कर देते, कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं था इसके अंदर।